हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेम इज भिवाड़ी यूट्यूबर अंजू ब्लॉगर। तो मैं आज अपना ब्लॉग रात से ही स्टार्ट कर रही हूँ। अभी रात बहुत ही ज़्यादा लेट हो गई है, 9 साढ़े 9 बज चुके हैं। तो यहाँ पे मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही थी और किचन में मैं आई हूँ खाना बनाने के लिए। खाना क्या, मैं यहाँ पे आज खाना तो बनाया नहीं है, मैगी बना रही हूँ। तो मैं चल रहा, मैंने कहा था आपके साथ दिखा देती हूँ। आज मैंने दिन में कोई ब्लॉग नहीं बनाया, तो मैं रात से ही अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो चलिए मैं अपना मैगी बनाते हैं तो खाते हैं। तो यहाँ मैं अपनी मैगी बना रही हूँ। उसके लिए मैंने टमाटर और आलू दोनों लिए हैं, उनको मैं अच्छे से कर दूँगी। और ये कढ़ाई मैं उनको मत करना, क्योंकि मैंने इसमें एक बार पहले मैगी, अभी 2 मिनट पहले मैगी बनाई थी बच्चों के लिए। वो पानी वाली, वो सिंपल मैगी बनाई थी। यहाँ मैं मसाला वाली मैगी बना रही हूँ मैं, इसलिए। तो इसमें टमाटर आलू मैंने डाल दिया, जीरा, तेल गर्म हो गया था, जीरा डाल दिया था और इसमें मैंने टमाटर आलू डाल दिए हैं। तो मैं यहाँ मैगी बना रही हूँ। और आज मैं बहुत लेट अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, 9:30 बज गए हैं, 9:30 सवा 9 बज गए हैं। क्यों इतने लेट? क्योंकि कोई सब्जी नहीं थी, तो फिर हार के सोचा चलो मैगी बना लेती हूँ और क्या बनाऊँ। तो क्योंकि आलू की सब्जी हमने सुबह ही खाई थी, इसलिए अब सब्जी खाने का तो मेरा मन नहीं था। वापस आलू खाने का मन नहीं था। तो मैं इसमें हल्दी डाल दूँगी, मिर्ची डाल दूँगी, ज़्यादा मसाला नहीं, बस इतना ही डालूँ। और इसमें धनिया पाउडर, बस यही मसाले डालूँगी और कुछ मसाले नहीं डालूँगी मैं इसमें। सिंपल ही ये तीनों मसाले डालूँगी। तो ये मेरा मसाला हो गया है। मैं इसको ना थोड़ी देर के लिए ढक के रख दूँगी, जिससे ना ये आलू थोड़े सीज जाएंगे। तो ये मसालों को, इसको मैं थोड़ी देर ढक के रख देती हूँ। तो यहाँ पे इसके आलू सीज गए हैं, देखिए। तो मैं इसमें ना पानी डाल दूँगी। और इसमें मैगी डाल दूँगी। और इसको अच्छे से मिला दूँगी और इसमें मैं मसाला पैकेट डाल दूँगी। अभी थोड़ी देर में बन के तैयार हो जाती है। तो यहाँ मेरी मैगी बन के तैयार हो गई है, थोड़ी सी पीछे से दिखाती हूँ। तो ये तैयार हो गई मैगी। तो आप लोग भी आइए। तो मैं इनको दे देती हूँ, ये बैठे हैं खाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है आज वैसे भी। तो मैं डालती हूँ। तो आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। मैगी, गर्मा गर्म मैगी खा लीजिए आप लोग भी। तो ये मैंगो शेक भी पी लीजिए। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ये ना दूसरे दिन का क्लिप है। तो यहाँ पे मैं ना हलवा बनाने के लिए आ गई। और आप सब कैसे हो, दोबारा से पूछ लेती हूँ मैं आपसे। तो आप सब कैसे हो? अच्छे ही होंगे, आई होप। तो मैं यहाँ पे बेसन का हलवा बनाने आई हूँ। ये मैंने कटोरी बेसन लिया है और मैं इसमें घी डाल दूँगी जितना मुझे चाहिएगा, बस इतना ही, ज़्यादा नहीं डालूँगी। इसमें घी डाल दूँगी और इसको सेक लूँगी। इसको ना तो मीडियम आंच पे सेकूंगी, ना सॉरी हाई आंच पे नहीं सेकूंगी, इसको मीडियम आंच पे ही सेकूंगी, जिससे ये जले ना। तो यहाँ पे इसका रंग चेंज हो गया है, देखिए, सीखते सीखते। और खाने में भी अच्छा लगता है ये। और ये हलवा मैं क्यों बना रही हूँ आज? आप सभी को आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। आज बुद्ध पूर्णिमा है, मैं यही बोलना चाह रही थी। आज बुद्ध पूर्णिमा है और आप सबको हार्दिक बधाई बुद्ध पूर्णिमा की। और विष्णु भगवान आपकी सब मनोकामनाएं पूरी करें। मैं इसीलिए ना प्रसाद बना रही थी, आज थर्सडे है। तो थर्सडे के लिए मैं हलवे का प्रसाद बना रही थी, बेसन के हलवे का। तो
और किस किसने आज बुद्ध पूर्णिमा का फास्ट किया ये बताना। मेरे तो दोनों ही फास्ट हो गए, आज पूर्णमासी का भी हो गया और इसका थर्सडे का भी हो गया, दोनों फास्ट एक साथ ही हो गए मेरे। तो आप लोग बताना किस किसने आज बुद्ध पूर्णिमा का फास्ट करा है। तो यहाँ पे देखिए मेरा बेसन सीख गया है, देखिए बात करते करते आप लोगों के साथ। तो मैं इसमें ना मैंने गर्म पानी कर लिया था, वो डाल दी मैं इसमें। गर्म पानी इसलिए डाला है कि कोई लम्स ना पड़े, इसलिए मैंने इसमें गर्म पानी डाल दिया। अब मैं इसमें चीनी ऐड कर दूंगी। और यहाँ मेरा बेसन का हलवा बन के तैयार हो गया। तो ये मैंने प्रसाद के लिए बनाया है, पहले मैं भगवान को भोग लगाऊंगी, फिर मैं आप लोगों को खिलाऊंगी। अभी नहीं कहूँगी आप लोग भी खा लीजिए, पहले मैं भगवान के भोग लगाऊंगी, तब आप लोगों से कहूँगी आप लोग भी खा लीजिए, पहले भगवान को जरूरी है। तो चलिए आगे करते हैं। तो एवरीवन, मैं यहाँ पे पूजा करने के लिए आ गई। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने अभी प्रसाद बनाया था। तो पहले मैं बृहस्पतिवार की पूजा करूँगी और फिर मैं करूँगी सत्यनारायण भगवान की पूजा, दोनों पूजा ही करूँगी मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर मैं पूजा करने के बाद पहले मैं बृहस्पतिवार की पूजा कर रही हूँ यहाँ पे, और फिर दुआ आ गई, फिर कर रही हूँ मैं अब यहाँ पे सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रही हूँ। बृहस्पतिवार की पूजा करने के बाद यहाँ पे मैं सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रही हूँ। मैं आपसे बहुत देर में मिल रही हूँ, शाम के 4:30-5 ही बज रहे हैं, वैसे 5 बज चुके हैं। काफ़ी देर में मिली हूँ, पूजा वूजा करके काम वगैरह सारा करके खाना वाना इनको खिला के मैं आपसे बहुत देर में मिल रही हूँ। दोपहर में सो गई थी, सही बात कहूँ तो। और आप लोग बताना मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं, आपको ब्लॉग ज़्यादा अच्छे लगते हैं या मैं कोई ऐसे ही अलग से रेसिपी वगैरह शेयर करूं। आप लोग मुझे बताना यार, बहुत मेहनत से करते हैं। एक लाइक भी दे दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो, और चैनल को बिल्कुल ना करा करो। जो भी कोई है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। और बस मैं ना यहाँ पे अपनी पजेबें देख रही थी, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। वैसे भी काफ़ी दिन से रखी हैं, थोड़ी गंदी भी हो रही है, कुछ गंदी है कुछ नहीं है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। पहले तो चलो जो पहले रखी थी है ना अंदर ही, उनको दिखाती हूँ। ऐसी की ऐसी रखी थी, तो उन पजेबों को मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़ी गंदी हो रही है, साफ़ नहीं करी है, तो ये ऐसी की ऐसी रखी है। तो काफ़ी दिन से रखी है तो गंदी तो होनी है ना। देखो मेरे पास से ये है एक जोड़ी पजेब, देखिए आप लोगों को दिखाती हूँ। इसमें देखिए धागा भी लग रहा है मेरे पे, देखिए एक जोड़ी पजेब मेरे पास ये है। देखिए इस तरह का डिजाइन है, सिंपल है, मेरे पास ज़्यादा वैसी नहीं है, ज़्यादा सिंपल ही है मेरे पास। तो कोई ज़्यादा नहीं है वैसी डिजाइन वाली, क्योंकि ज़्यादा डिजाइन वाली मुझे अच्छी नहीं लगती, मैं सिंपल ही पहनती हूँ। देखिए एक ये है, ये बहुत पहले मेरी मम्मी ने ही दी थी मुझे ये वाली पजेब। देखिए इसका इस तरह से डिजाइन है। और आवाज़ ना करना, माइंड ना करना, आवाज़ आ रही है, सॉरी मैं भी कहने लगी आवाज़ ना करना, माइंड ना करना, आवाज़ आ रही है। ऊपर बच्चे रहते हैं ना, वो बोलने लग जाते हैं। इसमें छोटे छोटे सी डिजाइन बन रही है, और ये छोटे छोटे सी घुंघरू है इस तरह से। देखिए ऐसे दिखाती हूँ आप लोगों को, ऐसे दिखाई देगा इसका डिजाइन। देखिए इस तरह से इसका डिजाइन है ना, दोनों है इसकी। दूसरी इसकी ये रहा, दूसरा पार्ट इसका ये रहा, दूसरे पीछे दूसरे पैर की, मतलब इस तरह से डिजाइन बने हुए हैं सबके। इसमें देखो मुड़ी भी रखा, इस तरह से डिजाइन है इसका। देखिए अब क्लियर से दिख रहा है, इस तरह से डिजाइन है मेरे पास। ज़्यादा पजेबे नहीं है मेरे पास, बहुत कम पजेबे हैं मेरे पास। और मैं आपको दिखाती हूँ, एक जोड़ी ये है मेरे पास घर में डेली में डालने के लिए, हल्की हल्की सी। ये बीच में अभी ना कुछ दिन पहले चली बहुत थी पजेबे, जब ली थी मैंने ये पजेब। और देखिए एक जोड़ी ये है, इसका डिजाइन इस तरह से। ये वाली पजेब मुझे बहुत पसंद आई थी जब मैंने एक बार देखते ही इसको लिया था।
मैं किसी काम से गई थी तो मुझे ये वाली पजेब बहुत पसंद आई थी, तो मैंने ये पजेब को ले लिया। बहुत अच्छी पजेब थी, बहुत अच्छी लगी मुझे ये पजेबें। मतलब डेली में तो नहीं, कभी कभी डालते हैं तो अच्छी लगती है। देखिए इस तरह से, ये इस तरह से डिजाइन इसका, ये घुंघरू बहुत बसते हुए ना बहुत अच्छे लगते हैं। दूसरी जो पहले दिखाई थी उस पर घुंघरू नहीं बसते, लेकिन इसके घुंघरू बहुत अच्छे तेज बसते हैं, तो अच्छी लगती है। कई बार कभी कभी पहनो ना वार तो हाथ पे छिमछिम, तो अच्छी लगती है। तो और बस एक ये सिंपल सी है, देखिए ये इस तरह से, ये सिंपल है इस तरह से, इसका सिंपल डिजाइन है बिल्कुल। देखिए बिल्कुल सिंपल सी बनी हुई है, तो ज़्यादा नहीं है मेरे पास, थोड़ी ही है पजेब भी, ऐसे ज़्यादा नहीं है, बहुत सारी। तो ये देखिए इस तरह से है, एक जोड़ी ये है, इसका ये है पतली पतली, ये ना डेली में डालने के लिए है मेरे पास, ये डेली में डालने में अच्छी लगती है, तो मैं इनको डेली में ही डालती हूँ। पतली पतली सी, पैरों में जैसे लगे ना अभी कुछ डाल रखा है, तो इस तरह से ये डिजाइन देखिए आप लोगों को दिख रही होगी। एक उल्टी हो रही है, एक सीधी हो रही है ना। देखो एक एक करके दिखाती हूँ आपको। एक इसका ये है, और दूसरी नीचे वाली भी। बस सिल्वर की पजेबों का मेरे पास यही कलेक्शन था। एंकल का, सिल्वर एंकल मेरे पास यही वाली है। देखिए इस तरह से, देखिए तीन तो ये बिल्कुल नहीं है, और ये 2-3 जोड़ी है। और ये भी, ये मतलब डेली में डालने के लिए ये भी ऐसी है। ये पहले डाली थी मैंने, उतार के रख दी है ये वाली, तो ये इस तरह से है। तो मेरे पास यही है, आप लोग बताना कैसी है मेरी कन। मेरे पास तो यही है, आप लोग क्या वो गंदी हो रही है, ये ना काफ़ी दिनों से रखी थी इसलिए गंदी हो रही थी, और ये वाली नहीं है मेरे पास। तो बस मेरे पास यही पायल है, और तो कोई पायल है नहीं है मेरे पास है। तो मैं अब आपको ना यहीं पर ही बाय करूँगी, क्योंकि काफ़ी रात से चल रहा है ये ब्लॉग, सही बात बताऊँ तो रात से ही ब्लॉग चल रहा है। तो मैं आपको यहाँ पर ही बाय करूँगी, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा ब्लॉग। पता नहीं कितना लंबा हो गया ये ब्लॉग, काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आप लोग जो भी कोई मेरे चैनल पे आए, नया आए जो भी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और मेरी वीडियो को लाइक करे एंड कमेंट दे, और प्लीज़ अन ना करें। तो आप लोग ना सब्सक्राइब करके फिर अन कर देते, पता नहीं कौन है अन कौन कर देता, पता भी नहीं लगता है ना। तो बस मैं अब आपको यहीं पर ही बाय करूँगी, आपसे मैं अब अगली वीडियो मिलूँगी, तब तक के लिए बाय। हेलो गाइस, देखो चेतन ने ये ड्रम बनाया है पार्टी पे, उसे बजा रहा है। और ये पता है, देखो बर्तनों पे भी छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, जो वो बना रखे हैं, उसे बजाता है। और ये ड्रम बना रखा है घर पे, होममेड ड्रम कहते हैं ना, होममेड ड्रम वो बनाया है देखो चेतन ने। और बज भी अच्छा रहा है, ये नहीं है नहीं बज रहा, बज भी बढ़िया रहा है ये वैसे तो।